श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 17वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 17वें कालीय को भेजो रमणक द्वीप, बंधु बचाए अग्नि ते भेजे कमल महीप। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, ऐसे परमोत्तम रमणक द्वीप को छोड़कर कालीय नाग यमुना में क्यों आया और क्या कारण जो अकेले काली ने ही गरुड़ का अपराध किया, इसका सब वृत्तांत विस्तार सहित वर्णन कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले कि हे महाबाहु राजा परीक्षित, गरुड़ नित्य प्रति रमणक द्वीप में सर्पों को भक्षण करने को आता था। तब संपूर्ण सर्पों ने आपस में विचार कर मास मास को अपना दुख निवृत्त करने के लिए वृक्ष की जड़ में एकांत गरुड़ की भेंट रखने का निश्चय कर दिया। सब सर्प अपनी बारी से पीपल के वृक्ष पर गरुड़ जी की भेंट रख दिया करते थे। कुछ दिन इसी प्रकार व्यतीत हो गए। अपने विष के और पराक्रम के घमंड में अभिमानी कद्रु का पुत्र काली गरुड़ को कुछ वस्तु न समझकर सर्पान्न गरुड़ के भाग को एक दिन आप ही खा गया। हे राजन, भगवान के प्यारे भगवान गरुड़ जी ने जब यह बात सुनी कि हमारे भाग का भोजन काली नाग खा गया, उसी समय क्रुद्ध होकर काली के मारने के लिए अत्यंत वेग से काली के पीछे झपटे। विष ही जिसका अस्त्र, वह काली नाग ऊपर को फन उठा, दौड़कर गरुड़ जी के सम्मुख आया। दंत आयुध भयानक जीव, पलक जिसमें लगे नहीं, ऐसे भयंकर नेत्र वाला काली दांतों से गरुड़ को काटने लगा। तब तो तार्क्ष के पुत्र गरुड़ जी बड़े क्रोध से अपने अंग को छुड़ाया और सुवर्ण के से प्रकाश वाले अपने पंखों से और चोंच से कद्रु के पुत्र काली को मार कर गिरा दिया। गरुड़ जी जिस समय पंख प्रहार करते थे, तब पंखों में से वेदों की ध्वनि निकलती थी। उनके प्रहार से और स्वरों की गुंजार से सर्प व्याकुल होते जाते थे और काली भी अत्यंत व्याकुल हो गया। तो मन में विचार करने लगा कि अब गरुड़ से मैं किस प्रकार न जीतूंगा। हार कर यह सोचा कि अब वहां चलना चाहिए जहां सोभरी ऋषि ने गरुड़ को शाप दे रखा है कि यहाँ गरुड़ न आ सके। दूसरे जल में गरुड़ का पराक्रम भी न चलेगा। इस प्रकार अपना बचाव समझकर वृंदावन के निकट यमुना के कुंड में जाकर निवास किया। क्योंकि उस दह में एक समय गरुड़ जी मछलियां खाने की इच्छा से आए, तब सोभरी ऋषि ने गरुड़ को रोका कि भाई, यह हमारे तपस्या करने का स्थान है, यहाँ मछली मत मारो। परंतु क्षुधार्थी गरुड़ जी ने ऋषिश्वर का वचन न माना। जब मछलियों का पति एक बड़ा मत्स्य गरुड़ जी ने मारा, तब मछलियों को दीन और व्याकुल देखकर उनके बचाने के लिए सोभरी ऋषि ने महाक्रोधित होकर यह शाप गरुड़ को दिया। इस हृद में गरुड़ आकर जो मछलियों को खाएगा, तो उसी समय गरुड़ का देहांत हो जाएगा। यह बात मैं सत्य कहता हूँ। इस प्रकार प्राणी मात्र की रक्षा करने वाले सोभरी ऋषि ने गरुड़ को यह शाप दिया। यह बात कालीय भली भांति जानता था और किसी को यह सुधि नहीं थी कि गरुड़ को सोभरी ऋषि का श्राप है। इस भय से उस कुंड में काली वास करता था। श्री कृष्णचंद्र ने उस कुंड से निकालकर उसके प्राचीन स्थान रमणक द्वीप को भेज दिया। जब श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद यशोदानंदन कुंड में सुंदर माला पहने हुए, केशर चंदन चर्चित वस्त्र धारण किए, मणिरत्नों से दीप्त सुवर्ण के गहने पहने दह में से निकले, तब ब्रज विहारी को देखकर सब ब्रजवासी खड़े हो गए। जैसे मृतक शरीर में प्राण आने से इंद्रियां चैतन्य हो जाती हैं, उसी प्रकार आनंद से पूर्णचित्त हो दौड़कर सब ब्रजवासी हृदय से लगा लगा कर मिले और विरहा नल का जो ताप हृदय में भड़क रहा था, वह सब शांत हो गया। कुरुवंशावतंस राजा परीक्षित, यशोदा जी, रोहिणी, नंद जी तथा गोप गोपियों को श्री कृष्णचंद्र को आए हुए देखी के ऐसा आनंद हुआ कि मानो गए हुए प्राण फिर चले आए। यहाँ एक शंका होती है, क्या उस कुंड को काली नाग ही जानता था और कोई दूसरा सर्प कुंड को नहीं जानता था? इसका क्या कारण है? काली नाग नारद जी का चेला था, इसलिए नारद जी ने काली को कुंड बताया था कि तुझको कभी विपत्ति काल पड़े तो तू कुंड में चला जाना। उस कुंड में गरुड़ का बल नहीं चल सकेगा, इसलिए केवल काली को ही उस कुंड का वृत्तांत विदित था।
श्री कृष्ण के प्रभाव को जानने वाले बलराम जी घनश्याम को छाती से लगाकर हंसकर मिले और गाय बछड़े बैलों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। जो और वृक्ष सूख गए थे वे सब हरे हो गए। तब सब ब्रजवासी बोले कि भाई बलराम, तुम भी अपने वचन के पूरे ही निकले। जो तुमने कहा था वैसे हुआ। अब घर चलने की क्या इच्छा है? उसी समय गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण अपनी अपनी पत्नियों सहित नंदराय जी कहने लगी कि परमेश्वर ने बड़ा अनुग्रह किया। जो काली नाग का डसा हुआ तुम्हारा पुत्र बच गया। यह बड़े मंगल का समय है। इनके कल्याण के लिए ब्राह्मणों को मणिरत्न आभूषण सहित गोदान दीजिए। हे राजन, उस समय की बधाई में नंदराय जी ने प्रसन्न होकर गायें और स्वर्ण का दान ब्राह्मणों को दिया। धर्मशिला यशोदा जी भी बड़ी भाग्यवान है। जिसका पुत्र काल के गाल में जाकर लौट आया, उसने अपने पुत्र को पाकर हृदय से लगाया, गोद में बिठाकर बारंबार नेत्रों से आंसू बहाने लगी। हे राजन, भूख प्यास से पीड़ित ब्रजवासी नष्ट हुए पुत्र को प्राप्त करके गौओं समेत संपूर्ण रात यमुना के किनारे रह गए। गर्मी की ऋतु थी। आधी रात का समय था। ठंडी ठंडी पवन जोर लगी तो सब ब्रजवासी पढ़कर सो गए। तब सूखे वन को उस दावानल दैत्य ने अग्नि रूप बनकर जलाना आरंभ कर दिया और महाक्रोध करके सब ब्रजवासियों को चारों ओर से घेर लिया। उस समय पवन के वेग से अनल की ऐसी ज्वाला भड़कने लगी मानो चारों ओर सुमेरु पर्वत दिखाई दे रहा है। सब पृथ्वी और आकाश लाल लाल दिखने लगा। पशु पक्षी व्याकुल होकर भागने लगे। जब महाकुलाहल हुआ तो सब ब्रजवासी घबरा कर जाग उठे और पुकार पुकार कर कहने लगे, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महाभाग, हे राम, हे अत्यंत पराक्रमी, आप शीघ्र हमारी सहायता कीजिए। यह महाभयानक कृष्णाणु हमको भस्म किए डालता है। हे संकट मोचन, शीघ्र हमारी सहायता कीजिए, क्योंकि जब जब हम लोगों पर भारी भीड़ पड़ती हैं तब तब तुम ही सहायता किया करते हो। जैसे तृणावर्त शकटासुर, बकासुर और अगासुर को मार हमारी रक्षा की, वैसे ही अब भी हमारी रक्षा करो। हम सब आपके ही हैं। हे प्रभु, इस महाघोर काल रूप अग्नि से हम लोगों को बचाओ। हे मित्र, इस भयंकर अग्नि में जलने से भी नहीं डरते, केवल आपके चरणारविंद के वियोग से डरते हैं। उस आपके निर्भय पद को हम नहीं त्याग सकते। इस प्रकार जगन्नाथ, जगदीश्वर, अनंत शक्तिधारी भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने ब्रजवासियों को व्याकुल देख उस भयानक अग्नि को पान कर गए। श्री भाषा भागवते महापुराणे दशम स्कंदे पूर्वार्धे भाषा टीकायां दावाग्नि मोचनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।